नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर पीआर और आज हम चर्चा करेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में, सिंह राशि के बारे में। मून साइन चंद्र कुंडली से बात होगी। देखिए, यहाँ जो सिंह राशि है, सूर्य के घर की जो राशि है, उसके लिए यहाँ गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 को पावन अवसर है। ये जो गुरु पूर्णिमा है, उस दिन पूर्णिमा है, पूनम है, बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। जितनी भी पूर्णिमा है उसमें इतना इम्पोर्टेंस ये गुरु पूर्णिमा को दिया गया है, जो बहुत ही अपने आप में बड़ी बात होती है। तो यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन सिंह राशि, सूर्य के घर की राशि, ऐसा कौन सा उपचार, ऐसा कौन सा उपाय करने से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, आपको गुरु के आशीर्वाद मिल सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु की पोजीशन डाउन है तो खास आपको ये उपाय करने चाहिए। गुरु पूर्णिमा का एक महत्व होता है, उस दिन पूनम होती है और उस दिन जो वाइब्रेशन होते हैं गुरु पूर्णिमा के, वो आपकी कुंडली में जागृत करते हैं। आपके जन्म के जो ग्रह है, जो गुरु है मेन, उसको उसका बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पूनम के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन आपको कौन सी ऐसी रेमेडीज, उपाय करने हैं जिससे आपकी जन्म कुंडली में कोई अगर गुरु दोष है, गुरु दोष का मतलब क्या होता है? गुरु के साथ राहु बैठा हुआ है, गुरु के साथ केतु बैठा हुआ है, गुरु मकर राशि में नीच का है। देखिए, ये मकर राशि में यहाँ गुरु नीच के होते हैं। गुरु राहु का चंडाल योग होता है। बहुत सारी कुंडली में आपने देखा होगा गुरु राहु साथ में 87 के अंदर, जिनका भी बर्थ 87 का है, 1987, उसमें गुरु राहु साथ में बैठे हुए हैं। और 79 के अंदर भी, 79-80 के अंदर भी गुरु राहु साथ में बैठे हुए। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति पर्सन हैं जो ये चंडाल योग गुरु राहु का बनता है, तो उनकी शादी ब्याह से लगती चीज़ों में बहुत समस्या आती है। शादी बहुत देर तक होती है, मतलब लेट होती है। अगर हो भी जाती है तो उसमें शादी बरोबर से चलती नहीं है। दोनों पात्र के बीच बहुत खटराग रहता है, समस्या, प्रॉब्लम, दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट होते हैं, झगड़े होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, सामान्य चीज़ों को लेकर बड़े झगड़े का रूप धारण कर लेती है। तो गुरु राहु चंडाल योग एक श्रापित दोष गिना जाता है, एक प्रकार का। राहु मतलब पितृ दोष गिना जाता है। ये वर्षों से चला आता हुआ है आपकी जन्म कुंडली में। आज के युग का नहीं है, मतलब ये जन्म का नहीं होगा, पिछले जन्म का भी ये दोष में माना जाता है। शास्त्र में ऐसा उल्लेख किया गया है कि जब भी गुरु राहु साथ में होते हैं तो चंडाल योग का मतलब होता है पितृ। पितृ मतलब आपके पितृ, मतलब आपकी जो पीछे की जो पीढ़ी है, उनके साथ आपने बरोबर व्यवहार नहीं किया है। कहीं भी आपने उनके साथ कुछ गलत सलत व्यवहार किया है, कुछ अपशब्द बोल दिए हैं, या इनका दिल दुबाया है, या कोई गुरुजन, मतलब ये अपने पितृ भी बड़े ही हुए अपने से, वो गुरुजन ही बोले जाते हैं। अपने घर में जितने भी बड़े हैं वो उनको गुरु का ही दर्जा दिया गया है। या फिर कोई ऐसे गुरु महाराज की आपने अवहेलना की है, या कोई ऐसा नुकसान हुआ है, मतलब उनका कोई नुकसान आपने कर दिया है, जिसकी वजह से ये गुरु राहु का चंडाल योग आता है। और उसमें शादी की समस्या आती है, रुपयों से लगती समस्या आती है, संतान से लगती समस्या आती है। अगर शादी हो भी जाती है तो संतान लेट होती है। संतान होने के बाद भी उसके पीछे आपको बहुत सारे भुगतान करने पड़ते हैं। संतान सही नहीं होती है, गलत सलत रास्ते पे चलती है। एजुकेशन के अंदर भी आपको समस्या आती है। जो शिक्षण, मतलब जो आप स्टडीज़ लेते हो, वो स्टडीज़ में भी आपको समस्या सताती है। गुरु राहु चंडाल योग यहाँ ऐसे साबित होता है। मतलब ये जो दोष है उसको भी आप ये पावन दिन के दिन उस दोष को समन कर सकते हैं। उस दोष का आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं अगर गुरु की आप ये रेमेडीज उपाय करते हो। गुरु केतु अगर साथ में बैठा हुआ है तो भी ये एक नुकसान ही है, एक प्रकार का पितृदोष, श्रापित दोष ही साबित होगा। तो यहाँ अगर मकर का गुरु है तो ये नीच का हो गया। अगर नीच का गुरु होता है तो व्यक्ति को बहुत सारे पैसों से लगती समस्या आती है, कौटुंबिक झगड़े होते हैं, कौटुंबिक वाद विवाद होते हैं, पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से बनती नहीं है, संतानों से मतभेद, मनभेद रहते हैं, संतान दूर रहती है,
या उनसे आप मिल नहीं पाते हो या झगड़े हो जाते हैं संतान से, एक ही घर में रहते हुए भी आप एक दूसरे से अलग थलग रहते हो, ये सब भी गुरु राहु, गुरु केतु, गुरु मकर का इसमें ही ये सब चीज़ें बनती है। तो ये जो गुरु का दोष है उसको मिटाने के लिए आपको ये गुरु पूर्णिमा के पावन दिन ये उपाय करने हैं, जिससे आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका ये गुरु का जो दोष है वो महद अंश तक आपको कम होता हुआ नजर आएगा, उसके अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। देखिए अभी जो पोजीशन चल रही है ग्रहों की, अभी एट प्रेजेंट आपका गुरु यहाँ 10th हाउस में चल रहा है, राशि से 10वें स्थान में गुरु अभी चल रहा है। ये गुरु बहुत बढ़िया फल दे रहा है। लेकिन अगर जन्म का आपका यहाँ राहु बैठा है या केतु बैठा है या शनि बैठा है, या शनि यहाँ सामने से भी आपका देख रहा है गुरु को, तो भी ये एक गुरु अभी आपका दब जाएगा। तो यहाँ आपको लगेगा अभी हमारे काम बन रहे हैं, लेकिन काम बनते बनते आपको कोई बड़ा नुकसान घाटा भी हो सकता है। बहुत सारे प्रॉब्लम समस्या भी आपको आ सकती है। मेन घर से लेकर प्रॉपर्टी से लेकर अभी बहुत सोच विचार करके आपको इसमें काम करना चाहिए, मतलब आगे बढ़ना चाहिए। गुरु के साथ अगर आपका राहु जन्म का बैठा है, केतु बैठा है या शनि बैठा है, तो अभी प्रॉपर्टी लेने में बेचने में भी सोच के आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी समस्या अभी आपको वो सता सकती है, मतलब आपको क्रिएट हो सकती है। तो इनके बचाव के लिए भी ये गुरु पूर्णिमा आपको महद अंश तक ये सब प्रॉब्लम में से निकाल सकती है। देखिए ये जो गुरु पूर्णिमा है उस दिन आपको सबसे पहले सवेरे स्नान करके नहा धो के उठ जाना है, स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। स्वच्छ कपड़े में ब्लैक कपड़े छोड़ के आप कोई भी कपड़े पहन सकते हैं, काला कलर नहीं पहनना है, मतलब लाइट कलर पहनना है, येलो, क्रीम, वाइट, ये जितने भी लाइट कलर है वो आप पहन सकते हो। और उस दिन आपको सबसे पहले उठ के आपके जो मम्मी पापा है, मतलब मदर फादर है या पिता माता है आपके, उनको आपको चरण स्पर्श करने हैं। नहा धो के आपको पहले उनके चरण स्पर्श करने हैं। उसके बाद आपको मंदिर कहीं जाना है, कोई भी मंदिर आपसे घर से नज़दीक पड़ता है वहाँ मंदिर जाइए। वहाँ बैठ के आपको सूर्य नारायण देव का जप करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः आपको कम से कम 108 बार बैठ के मंदिर के अंदर बोलना है। फिर आप बाहर निकलिए। फिर बाहर निकलने के बाद आप सूर्य नारायण के दर्शन कीजिए और आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है कम से कम 11 बार। सामने खड़े रह के, सूर्य नारायण के सामने खड़े रहकर गायत्री मंत्र का जाप करना है आपको 11 बार। फिर वापस आप मंदिर में जाइए। जो पृष्ठ है उसको आपको पीले कलर की धोती, मतलब पीले कलर का जो पीताम्बर आता है वो आपको उनको दान में देना है। 5 तांबे के लोटे, जो 5 तांबे के लोटे जिससे हम जल चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, सूर्य नारायण को जल अर्पण करते हैं, वो 5 लोटे आपको दान में देने हैं अपने पृष्ठ को, पुजारी को। कोई भी मंदिर आप जाइए वहाँ दान दे दीजिए। 5 लोटे और एक पीला कलर का पीताम्बर धोती, ये 2 चीज़ आपको दान में देनी है। और एक खास काम करना है उस दिन आपको, उस दिन संडे है, उस दिन 21 जुलाई को संडे है। आपके पिताजी के लिए आपको कोई ऐसी गिफ्ट लेनी है। आपके जो पिताजी हैं उनके लिए, आपकी राशि का जो लॉर्ड्स है वो सूर्य नारायण है, सिंह राशि का। इस दिन आपको पिताजी को भी याद करना है। तो पिताजी को, मतलब आपके पिताजी जीवित है नहीं है तो आप अपनी मदर है, अगर वो भी नहीं है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति है, भिक्षुक है या पंडित जी है, तो उसको आपको कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें दान में देनी है। कुछ भी, मतलब भिक्षुक को, अगर फादर है आपके तो उसके लिए आपको कोई ऐसी गिफ्ट ला के रखनी है जो उनको पसंद है। आप जानते हो कि भाई ये चीज़ उनको ज़्यादा पसंद है, चाहे वो पहनने की हो, खाने की हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो या पैसे हो, वो उनको आपको गिफ्ट में देने हैं। ला के चुपचाप आपको उनको दे देने के, ये पिताजी मेरी तरफ से, अगर पिताजी नहीं है तो माता जी है तो माता जी को दे दीजिए वो चीज़ आप जो आप सोच के रखे कि भाई मुझे ये उनको देना है। मतलब उस दिन आपको ये गुरुजन में ही आते हैं। अपने माता पिता जो है वो भी गुरु के दर्जे में आते हैं। अपने
बाहर पंडित जी को याद तो कर लिया, लेकिन घर में जो पंडित जी है, मतलब जो बड़े पंडित जी अपने माता पिता है, उनको भी याद करना है। खास करके पिताजी को याद करना है, साथ में माँ को भी आप याद करते हो, उनके लिए भी कुछ लाते हो तो वो भी कहीं जाएगा नहीं, दिया हुआ कहीं जाता नहीं है। इसलिए आपको ये जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई है वो गौर करके चलनी है। और ख़ास करके आपको उस दिन केसर खाना है। सुबह जो पहले आप खाओगे केसर, आपको मतलब जबान पे रखना है, थोड़ा बहुत भी केसर खाइए सुबह। और बने उतना उस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए मंदिर में बैठ के या पूजा घर में बैठ के अपने घर पे। तो ये गुरु राहु का ये जो चंडाल योग है, या गुरु अभी आपका डाउन चल रहा है, या गुरु के साथ राहु है, अगर आपका ऐसा कोई दोस्त नहीं है फिर भी ये आपको उपाय करने से आपको अनगिनत लाभ यहाँ साबित हो गए, अनगिनत लाभ आपको यहाँ मिल सकते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन 21 जुलाई को सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा पॉइंट चल रहा है। अगर समझ लीजिए कि आपका यहाँ शनि राहु केतु नहीं बैठा, अकेला गुरु ही बैठा है, तो भी ये आप उपाय करोगे तो ये गुरु की पंचम नज़र सेकंड हाउस पे, 4th हाउस पे और 6th हाउस पे गिर रही है। तो इसका बेनिफिट्स आपको बहुत सारा मिलेगा। आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है, आपके पास पैसे आ सकते हैं, आपका कर्जा दूर हो सकता है, बैंक से लिए हुए कर्जे आपके समाप्त हो सकते हैं, आपकी लायबिलिटी खत्म हो सकती है, आपकी बीमारियां खत्म हो सकती है, दुश्मन आपके ऊपर जो हावी है वो आपसे दूर चले जाएंगे, आप उनसे आगे निकल जाओगे, मतलब आपकी बढ़ोतरी होगी, आपको कामयाबी मिलेगी, आपका प्रोग्रेस होगा। तो ये गुरु यहाँ 13 साल में एक बार आता है 10th हाउस में। तो ये जो पावन अवसर है उसको आपको जरा भी मिस नहीं करना है, उसका पूरा बेनिफिट्स उठाना है। और बने उतना आप ये जो चीज़ें मैंने बताई है उसके ऊपर गौर करके उसका उपाय कीजिए। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।